यीशु यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 7। मांगो तो पाओगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वचन 8। क्योंकि प्रत्येक जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। मांगो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि प्रत्येक जो मांगता है उसे मिलता है। मसीहत से जो अनभिज्ञ है वह भी इस वचन के अभिप्राय को बखूबी जानता है। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, क्योंकि प्रत्येक जो मांगता है उसे मिलता है। वचन तो सरल है, वचन तो सरल है, वरण इसकी गहनीयता, गंभीरता सखोल है। बच्चा बच्चा भी कहेगा और समझेगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है। हर एक मूर्ख भी इस वचन को ऊपरी परत के हिसाब से लेगा, क्योंकि वो समझेगा कि कहा है मांगो तो मिलेगा, तो मांगो। यह वचन स्वयं यीशु की जुबानी है, यीशु के मुंह से निकला है यह वचन। यीशु कहता है मांगो, यीशु कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा।
क्योंकि प्रत्येक जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। मांगना है। वचन का अर्थ गर्भ के साथ प्रकट हुआ है, जो यूं कहता है कि मैं बुद्धि और ज्ञान हूं। लाले, वचन का गर्भ बुद्धि और ज्ञान से भरा है। वह स्वयं कहता है कि मैं ही बुद्धि और ज्ञान हूं। तो आजा, मुझसे मांग। वर्ण मांगना क्या है, मांगना कैसे है? इसलिए तो वचन के भीतर बुद्धि और ज्ञान है। हर किसी को यह वचन मिलता है। जो भी मसीहत में आता है उसके पास यह वचन पहुंचता है। मांगो तो मिलेगा। वर्ण मांगना क्या है, कैसे मांगना है? यह सब विश्वासियों के निजतम विश्वास पर आधारित है, क्योंकि हर कोई अपने ही विश्वास का प्रकटीकरण करता है। दस जन है, 10 जन के पास वचन पहुंचा एक ही वक्त, और 10 जन भी मांगने लगेंगे तो 10 जनों की अलग अलग मांग होगी। क्यों? क्योंकि वचन कहता है, लिखित है, और जो भी इसमें लिखित है वह सब सत्य है और वैसा ही होवत है। हर किसी में एक सा विश्वास नहीं, एवं हर किसी में भी विश्वास का आत्मा नहीं। सभी बातें एक ही वचन पर लागू है, जो यूं कहती है, स्वयं यीशु ने कहा है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 वचन 37, 38, 39, 40। यीशु ने कहा, तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि से प्रेम कर, यही बड़ी और प्रमुख आज्ञा है। और इसी के समान दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यही 2 आज्ञाएं संपूर्ण व्यवस्था और नबियों का आधार है। हर एक विश्वासी मांगता है। अब जो तुम मुझे देखते, सुनते और समझ रहे हो, हे दर्शकों, व्यूअर्स, वचन तुम्हारे पास आया है। हर एक व्यक्तिगत रूप से वचन के तहत मांगे, वरन वे
मांगेंगे कैसे? अपने ही विश्वास के अनुसार। कोई कम मांगेगा तो कोई ज़्यादा मांगेगा, कोई मध्यम। वचन सत्य है, जो मांगता है उसे मिलता है। बस प्रभु में बने रहना है। जब तक विश्वासी प्रभु में बने रहता है, जो उसकी मांग होती है उसे पूर्णत्व प्राप्त करने के लिए स्वर्गदूत लगे रहते हैं। जैसे ही विश्वासी हट जावे, उसकी मांग जो उस पर कार्य हुआ है वहीं पर ठप्प पड़ जाता है। संसार की संस्कारी लैंग्वेज में समझाऊं तो कहीं पर भी बॉम्बे में कंस्ट्रक्शन लाइन होती है, बिल्डिंग्स बनती है, आधा काम होने पर अगर कुछ भी रोक टोक हो जावे तो वह वहीं पर रुक जाता है काम। ठीक उसी तरह है, विश्वासी अगर भटक जावे, विश्वास में हट जावे साइड्स में, तो उसका वहीं पर काम जहाँ तक बना है वहीं पर रुक जाता है। वह बिगड़ता नहीं लेकिन रुक जाता है। क्योंकि परमेश्वर की खासियत है, जो कुछ भी वह देता है वह लेता नहीं, बस देता ही रहता है। केवल विश्वासी अगर विश्वास से हट जावे तो परमेश्वर की उपस्थिति भी उस पर नहीं रहती। तो मांगना है, बुद्धि और ज्ञान से भरा यह वचन है। दृष्टांत के लिए एक उदाहरण, मकबूल की जुबानी। भक्त वही जो भगवान को प्रसन्न करे अपनी भक्ति से। प्रभु यीशु मसीह जैसे जैसे दृष्टांत में बातें करते थे, हर एक परमेश्वर का दास उसी तरह उसका अनुकरण करता है, अनुसरित। दृष्टांतिक दार्शनिक स्वभाव होता है। दो व्यक्ति वचन के तहत भगवान के सामने है, वचन कह रहा है मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। तो दो व्यक्ति भगवान के सामने है, वरन दोनों का रिश्ता आपसी बाप और बेटे का है, पिता पुत्र रिश्ते में। तो वचन मिला तो पिता मांगता है अपने पुत्र के लिए, अपने बेटे के लिए कि जो भी इसका भला होना चाहिए उसका भला हो जावे, यह उद्धार पाए। पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो जाए। एक पिता अपने बेटे के लिए जो भी भला चाहता है वह मांगता है, केवल बेटे के लिए मांगता है। और जब बेटे की बारी आती है तो बेटा भी मांगने लगता है कि मेरे पिता के पास
अरबों खरबों रुपए आए, मेरे पिताजी के पास सबसे ज्यादा दौलत आवे। मेरे पिता दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, तरक्की की सारी हदें पार कर दे। तो इसमें बुद्धि और ज्ञान किसकी मांग में प्रकट हुआ? पिता जो मांग रहा है उसमें भावुकता है, वरन जो बेटे ने मांगा है उसमें बुद्धि और ज्ञान है। मसीहत में भावुक होना बड़ी अचरज की बात मानी जाती है, क्योंकि इमोशनल फूल का यहाँ कोई स्थान नहीं। जो बेटे ने मांगा है वह बुद्धि और ज्ञान को प्रकट करता है, क्योंकि उसने सब कुछ जो पिताजी मेहनत करेगा उसकी मेहनत पर मांगा है, ताकि जब वह मेहनत करने पर आगे बड़ा हो जावे, जो उसका है पिता का वह आप ही उसे ही मिलने वाला है। यह तो बुद्धि और ज्ञान है। वरण पिता ने क्या मांगना चाहिए? मकबूल का आध्यात्मिक अध्ययन योग कहते हैं, हर एक जो माता पिता है उन्हें अगर वचन मिले, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो अगर तुम अपने बच्चों के लिए मांगोगे तो यह मांगो कि हमारे बच्चे सक्षम होवे, हमारे ही समक्ष हमारे बच्चे सक्षम होवे, तो आप ही उसमें वह वचन लागू हो जाता है जो यों कहते हैं, नीतिमत्व परमेश्वर के राज्य की खोज में लगे रहना है। नीतिमत्व के पीछे तो आप ही सब बातें, सब वस्तुएं पीछे पड़ पड़ कर मिल जाती है। प्रभु में सक्षम होना है। हे माता पिताओं, अपने बच्चों के लिए अगर मांगोगे तो यह मांगो कि हमारे बच्चे हमारे ही समक्ष प्रभु परमेश्वर में सक्षम हो जावे। इसमें भी बुद्धि और ज्ञान है, इसे भली भांति याद रखना। Amen. Strong. Amen.